माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप किसी भी तरह के कोई रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या वो रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा। अब आप कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, रीडिंग देख सकते हो अपने लव पार्टनर के लिए, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लाइक हो सकता है शादी फिक्स हुई, टूट गई, वन साइडेड लव है, कोई फ्यूचर है भी या नहीं, क्या सोचती हैं या फिर क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, ओके। या फिर उनको कभी किसी बात का कुछ अगर आपके साथ बुरा किया है तो अफसोस होगा भी या नहीं, लेट्स सी। अगर आप चाहें तो इस टॉपिक पे अपनी रीडिंग भी ले सकते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, जो कि रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट और जेन्युइन होगी, कोई बटरिंग नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। कैसे कॉन्टैक्ट करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, और दुनिया के किसी भी कोने में हो रीडिंग ले सकते हो, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, मैं तो ये बोलूँगी आपको, ठीक है। अगर सच में प्रॉब्लम सॉल्व करवाने हैं तो, इंसान का पर्दाफाश करना है तो, ओके। लेट्स सी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। फ्यूचर बताइए क्या होगा, ओके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ऑलराइट, ठीक है। मेल फीमेल एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखना। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा या जो बंदी जिसके लिए भी देख रहे हो, ये ऐसा दिखाता है या ऐसा प्रिटेंड करता है कि तुम्हारे साथ रहना या तुमसे प्यार करना ये मेरे लाइफ का एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीज़न भी है और डिफ़िकल्ट काम भी है। प्यार करना तुम्हें मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। रिलीजन का डिफरेंस, कास्ट का डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। यही डिफरेंस दिखाकर ये ऐसा दावा कर रहे हैं या ऐसा बताने की कोशिश कर रही हैं कि हमारा मिलना बहुत ही मुश्किल है, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत एफ़र्ट लगा रहा हूँ या एफ़र्ट लगा रही हूँ, ओके। तो इस तरह की चीज़ें ये आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली कुछ करते आपके लिए नहीं है या करती नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये ऐसा दिखाती है कि मैं बहुत कुछ तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लविंग यू इज़न्ट डिफ़िकल्ट, ओके। ये प्यार करना इनके लिए ऐसा ये दिखाते होंगे आपको, मतलब ऐसा पोर्ट्रे करके रखे हुए हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तुमसे प्यार करना, और आपको लगता होगा बाप रे, लाइक क्या बात है, ये तो लाइक मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और या प्यार करती है, तो मेरे लिए बिल्कुल पागल है। पर ऐसा कुछ नहीं है। प्यार करना आपको ये इनके लिए बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ये चाहे तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं या कर सकती है, ओके। लेकिन ये करती नहीं है, नौटंकी करती हैं या करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके अंदर इमोशनली आपसे जो कनेक्शन है उसमें कमी है, ठीक है। इमोशनली ये इतना आपसे जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छे से कम्युनिकेशन भी आपसे नहीं करते हैं, नहीं अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाती हैं। और एक बात और बताना चाहती हूँ, ये इतने इमेच्योर है, इतने इमेच्योर है कि अपनी गलतियाँ आपके ऊपर थोपते हैं और आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो, क्योंकि ये पोर्ट्रे करके अपने आप को रख चुके हैं आपके सामने, एक बहुत ही प्यारा सा पर्सन, बहुत ही क्यूट सा पर्सन, बहुत मासूम सा पर्सन, ओके। दे आर नॉट योर पर्सन, दे आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ, ओके, परफेक्टली गॉट मस्करा, ओके। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ, लाइक ये वो इंसान है, लाइक अपने बहुत अच्छे से तैयार होकर इस इंसान से मिलने गए और इस इंसान ने आपका पूरा मूड ख़राब कर दिया थर्ड पार्टी को लाकर, ठीक है। तो आप जो एफ़र्ट लगाए, तैयार होने में समय लगाए, वक्त लगाए, वो सब इस इंसान ने एक बार में बर्बाद कर दिया, ओके। तो इस इंसान, मतलब ये इंसान डिज़र्व नहीं करता, ये इंसान डिज़र्व नहीं करता कि आपने जो अपने आँखों में काजल लगाए, वो क्या होता है, रोते हो तो फैल जाता है ना, तो वो भी नहीं डिज़र्व करता कि आपका एक काजल भी ना फैले, ठीक है। लाइक होता है ना कि एक काजल का क्या प्राइस होगा, छोटा सा प्राइस होगा 500 600, ठीक है, वो उस लायक भी नहीं है, सिंपल सी ये बात है। दूसरी बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल तो आपको बहुत ज़्यादा घोस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के चक्कर में अगर रहे तो आगे आने वाले टाइम में 5 से लेकर 8 महीने के अंदर आप और अंदर से बहुत ज़्यादा खाली हो जाओगे, एम्प्टी हो जाओगे, और आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं और जो लड़ाई झगड़े हैं वो बढ़ जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है, ओके। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, इश्यूज़, क्योंकि ये इंसान बहुत इमेच्योर है ना, ओके। ये बहुत बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। यू आर नॉट आस्किंग फॉर टू मच, जस्ट द रॉन्ग पर्सन। ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए हर चीज़ कर रही हो या कर रहे हो, और जब
मतलब ये ऐसा कुछ माहौल बना के रखे हुए हैं कि यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे लाइफ में तो ये है वो है दिक्कत है, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, मैंने। तो आप भी मतलब कुछ बोलने से पहले सोचते हो, ठीक है, लाइक कुछ अगर बोल देते हो, डिमांड कर देते हो, या मैं यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात नहीं कर रही, इमोशनल थिंग भी हो सकता है ना। तो अगर इमोशनल थिंग के लिए भी अगर आप कुछ कर देते हो, ये समय भी मांग लेते हो, तो ये कहते होंगे या कहती होंगी यार अभी मेरे पास बहुत समय की कमी है, ठीक है, जब टाइम पास करना होता हो तो वो कर लेते होंगे आकर, लेकिन वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी है टाइम की, प्लीज़ समझो, ये वो दिस डैट। एक्चुअली आप जिस इंसान के सामने मांग रहे हो वो इंसान ही गलत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। अपनी किस्मत को आपको बदलना पड़ेगा खुद ही, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। ओके। एक तो ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान के चक्कर में आपने अपने आप को अपने आप को अवॉइड करना शुरू कर दिया है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। इस इंसान के चक्कर में ये इंसान इतना ज़्यादा, इनका झूठ हैवी है आपकी लाइफ में कि आप अपने गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को भी इग्नोर करते हो। इस इंसान के किसी छोटी बात अगर इस इंसान ने बोल दी तो इस इंसान का बोला हुआ एक बात आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंट्यूशन को भी इग्नोर करते हो, जबकि आपका इंट्यूशन चीख चीख कर बोलता है कि ये बंदा या बंदी सही नहीं है आपके लिए। ओके, समझ रहे हो। फ्यूचर मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, अगर चाहो तो एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ले ही लो, बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने सच में प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं तो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में हो रीडिंग ले सकते हो। सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अनश्योर ऑफ फ्यूचर को लेकर कम्प्लीटली अनश्योर है। अगर थोड़ा थोड़ा मिस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर क्या है, सेपरेशन का है। आप इनको याद करोगे, ठीक है, आप इनके बारे में सोचते रहोगे, तड़पते रहोगे। दूसरी बात, ये इंसान क्या सोचते हैं आपको लेकर, इनकी थिंकिंग है, इनको ऐसा लगता है कि आपकी थिंकिंग आउटडेटेड हो चुकी है, आप ही हो चुके हो, ठीक है, इससे बहुत अच्छी मिल जाएगी, इसको हटाओ, ठीक है, ऐसा इनका हो गया है। समझ रहे हो, दिमाग के ऊपर से आप जा रहे हो, आपको ये कभी समझ नहीं सकते। ओके, कांटेक्ट करना, अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराना। टेक केयर।